इंडिया का रिचेस्ट आदमी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी का ओनर, अब तुम्हें सिंपल सा पानी बेचने पर उतर आया है। पानी रे पानी चलो, ठंडा बोतल चलो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? वो भी 1.5 से 2 रुपए लॉस पर ऑन एवरी सिंगल बोतल। पहले मोटा भाई ने तुम्हें अनलिमिटेड कॉल्स एंड डेटा दिया और किल्ड एयरसेल, डिस्ट्रॉयड टाटा एंड बिरला। फिर कैंपा कोला आधे भाव में लॉन्च किया और इंटरनेशनल जाइंट्स कोका कोला और पेप्सिको को प्राइस गिराने पर मजबूर कर दिया। और अब बिस्लरी के पसीने छूटे क्योंकि मोटा भाई ने इंडिया के 30,000 करोड़ बोटल्ड वाटर मार्केट में एंट्री कर ली है, वो भी 25% कम रेट्स में। रिलायंस की कैंपा श्योर 15 रुपए में वर्सेस बिस्लरी, किनले, एक्विफिना सबकी प्राइस 20 रुपए। और अगर पैटर्न सेम रही ना तो बिस्लरी खतरे में है। 60 साल पुरानी कंपनी, इंडिया का पहला बोटल्ड वाटर ब्रांड जिसने हमें फ्री में अवेलेबल पानी को पैसे देकर खरीदना सिखाया। द ब्रांड सो डोमिनेंट दैट इंडियंस बोटल्ड वाटर बोलने की बजाय बिस्लरी बोलते हैं। इट्स लाइक जेरोक्स, लाइक गूगल, लाइक जेसीबी। द ब्रांड बिकेम द कैटेगरी इटसेल्फ। लेकिन अब इनकी नींदें उड़ी हुई है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक और प्रोडक्ट लॉन्च है और कुछ भी नहीं, तो अंबानी का मास्टर प्लान तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। दिस इज जस्ट अ टिप ऑन आइसबर्ग। एक्चुअली में ये रिलायंस के ₹1 ट्रिलियन एफएमसीजी गेम प्लान का पार्ट है। यस, 1 ट्रिलियन रेवेन्यू इन जस्ट 5 years, जिससे इंडिया के एफएमसीजी मार्केट पर सालों से राज करने वाले जायंट्स एचयूएल और आईटीसी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है। और इसकी शुरुआत पानी से की है, क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो मेडिकल स्टोर से किराना वाला और चाय टपरी से पान पट्टी सब जगह बिकती है। ये अंबानी को दुनिया का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मसल बिल्ड करने में और 125 करोड़ रिटेल आउटलेट्स पेनिट्रेट करने में संजीवनी बूटी का काम करेगा। और तो और इसके लिए ₹40,000 करोड़ लगाकर एशिया का लार्जेस्ट फूड पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है, जहां एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके फूड मैन्युफैक्चरिंग होगी। क्यों हिल गए ना मोटा भाई का विजन देख के? लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है। पहले बोटल्ड वाटर लॉन्च का सबसे इंसेंट पार्ट क्या है पता है? टाइमिंग। 12 सितंबर 2025 गवर्नमेंट ने पैकेज वाटर पे जीएसटी कट कर दिया, 18% से गिराकर 5%, मतलब 13 परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन ओवरनाइट। इसका मतलब समझो, 20 की बोतल पे पहले 3 रुपए जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 85 पैसे, मतलब 5 रुपए प्राइस गिराने के लिए 2 रुपए 15 पैसे का जुगाड़ तो जीएसटी कट से ही हो गया। और कैंपा श्योर का नेशन वाइड लॉन्च कब किया? अक्टूबर 3, 2025, जीएसटी कट के एग्जैक्टली 11 दिन बाद। कोइंसिडेंस? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि देखो, गुवाहाटी में प्लांट फरवरी 2025 में इनॉग्रेट हो चुका था। 8 मंथ्स पहले 18 करोड़ लीटर्स एनुअल कैपेसिटी, प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा था, इन्वेंट्री स्टॉक पाइल हो रही थी। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, कैंपा श्योर रिलायंस का पहला वाटर बॉटल नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी ब्रांड इंडिपेंडेंस वाटर के साथ क्वाइटली मार्केट टेस्ट कर लिया था। देखो भाई, अंबानी जैसे बिलियनर्स पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लेते हैं। सो इंडिपेंडेंस से क्या सीखा उन्होंने? कौन से पिन कोड्स में हाईएस्ट डिमांड है, समर वर्सेस विंटर डिमांड में कितना फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट में किस बोतल साइज का प्रेफरेंस ज्यादा है, 500 ml, 1 लीटर या 2 लीटर, क्वालिटी कंट्रोल में कौन से चैलेंजेस आते हैं, किराना पार्टनरशिप प्रैक्टिकली कैसे काम करती है ग्राउंड लेवल पे। सारे मिस्टेक्स वहां कर लिए, सारी लर्निंग ले ली और फिर नया ब्रांड कैंपा श्योर लॉन्च किया विथ रिफाइंड स्ट्रेटेजी। मतलब टाइमिंग जीनियस है बॉस। 8 मंथ्स का पेशेंस, जीएसटी कट होते ही विद इन 11 डेज बूम, नेशन वाइड अनाउंसमेंट। पर ये तो फ्रंट एंड है, बैक एंड में असली गेम चल रहा है। ऑलरेडी 6 से 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है सिर्फ पानी के लिए। 10 से 12 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में रेडी हो जाएंगे। और देखो अंबानी का सेटअप क्या है, खुद के 20,000 रिटेल स्टोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रिलायंस स्मार्ट, फ्रेश, डिजिटल, ट्रेंड और क्विक कॉमर्स में जियो मार्ट और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 600 डार्क स्टोर्स है। तो क्या बिस्लरी खत्म हो जाएगी या असली टारगेट कोई और है? ये समझने के लिए पहले मार्केट को इन डेप्थ समझना पड़ेगा। इंडिया का बोटल वाटर मार्केट है 30,000 करोड़ का और बाय 2030 डबल होके 1 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑर्गेनाइज मार्केट में बिस्लरी 36% मार्केट पर कब्जा कर बैठी है, किनले 20%, एक्वाफिना 15%, मतलब 70% मार्केट इन 3 ब्रांड्स के हाथ में है। और बाकी बेली, रेलनीर, ऑक्सीरीज, हिमालय जैसे ब्रांड्स के पास। पर असली ट्विस्ट ये है कि इसमें से 75 to 80% मार्केट कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है बॉस। मतलब क्या, 1000 प्लस छोटे रीजनल ब्रांड्स
जो नेमलेस बोटल्स बेच रहे हैं 15 से 20 रुपए में। बेल्सरी, बिल्सेरी, ब्रिस्लेरी जैसे कॉपीकेट नाम और एक्वा फ्रेश, प्योर ड्रॉप, क्रिस्टल वाटर जैसे नाम, जाने कितने सारे नाम। हर्ड ऑफ देम? नहीं ना, दैट्स द पॉइंट। ये ब्रांड्स कोई ब्रांडिंग नहीं करते, कोई क्वालिटी सर्टिफिकेशन नहीं दिखाते, बस एक प्लास्टिक बोतल में पानी भर के बेच देते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, कभी कभी ये लोग टैप वाटर ही बोतल कर देते हैं बेसिक फिल्ट्रेशन के साथ। ये शॉकिंग है क्योंकि हम सोचते हैं बिस्लेरी तो सब जगह दिखती है। हाँ, अर्बन इंडिया में दिखती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में, हाँ, पर इंडिया का 65% पॉपुलेशन अभी भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रहता है, जहाँ लोकल ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं। प्लस रिलीजियस टूरिज्म देखो, कुंभ मेला, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, अमृतसर, ये डेस्टिनेशंस पे डेली लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं और सबको पानी चाहिए। ये मार्केट मैसिव है और मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स सर्व करते हैं। अब अंबानी का जीनियस स्ट्रेटेजी समझो, वो टारगेट नहीं कर रहे बिस्लेरी को, क्योंकि बिस्लेरी के पास 60 सालों का ट्रस्ट है, 2680 करोड़ का रेवेन्यू, 316 करोड़ का सालाना प्रॉफिट, 128 प्लांट्स, 4500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5000 प्लस ट्रक्स है फाइट बैक करने के लिए। पर वो 1000 प्लस नेमलेस ब्रांड्स, उनके पास क्या है? नो ब्रांड इक्विटी, नो फाइनेंशियल बैकिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ऊपर से 20 का प्राइस विद जीरो क्रेडिबिलिटी। उसके सामने 15 वाला कैंपा श्योर कंज्यूमर क्या चूज करेगा? ऑफ कोर्स रिलायंस का कैंपा श्योर। बट वेट, ये इतना सिंपल नहीं है। डिड यू एवर नोटिस छोटे से छोटे दुकान में तुम्हें पेप्सी, कोक, थम्स अप, स्प्राइट मिल जाएंगे, लेकिन पानी मांगोगे तो कोई अननोन ब्रांड्स ऑफर किया जाता है। क्यों? ये लोग पेप्सी को और कोका कोला से कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक तो लेते, फिर उनकी ही वाटर बोतल ब्रांड एक्वाफिना और किनले लेकर स्टॉक क्यों नहीं करते? बिस्लेरी का तो इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन। इन अननोन नेमलेस ब्रांड उन्हें मोर देन 100% प्रॉफिट मार्जिन ऑफर करते हैं। मतलब 8-10 रुपए में खरीदा बोतल सीधा 20 में बिकता है, 10 रुपया प्रॉफिट पर बोतल। एंड वो बड़ी ब्रांड्स पे हार्डली 4 रुपए छूटते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अनप्लान्ड परचेस। देखो, बाकी सारे खाने पीने के आइटम आप प्लानिंग के साथ स्टोर में जाकर उनकी क्वालिटी और ब्रांड के हिसाब से खरीदते हो, लेकिन जब घूमने निकलते हो, गर्मी लग रही है, थक गए हैं और प्यास लगी है, तब अगर दुकानदार बिस्लेरी देने से इनकार कर दे तो तुम दुकान ढूंढते थोड़ी ना निकलोगे, जो अवेलेबल है वो लोगे। और इन 2 रीजन से दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में कुछ भी बेचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिस्लेरी, एक्वाफिना और किनले ने ये मार्केट कंप्लीटली इग्नोर किया और अंबानी ने एग्जैक्टली यही मार्केट कैप्चर करने का प्लान बनाया है थ्रू हाई मार्जिन टू शॉपकीपर्स, जो कैंपा श्योर को एक्टिवली रिकमेंड करेंगे और कस्टमर इजीली खरीदेंगे 5 रुपए सस्ता कंपेयर टू लोकल ब्रांड्स। इस तरह मोटा भाई अपना खुद का मार्केट क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद बिग ब्रांड्स। अब इकोनॉमिक्स समझो, क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल पार्ट है। 15 रुपए में बोतल वाइबल है? एक्चुअली नहीं। और ये मैं नहीं बोला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ सुनील डिसूजा ने कहा है कि इस प्राइस पे रफली 1.5 से 2 रुपए बोतल का लॉस है। दिस इज अ पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटर का सीईओ खुद बोल रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो, अगर कैंपा श्योर फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ बोतल बेचता है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट है ये, और 2 लॉस पर बोतल होता है, तो टोटल लॉस कितना होगा? 20 करोड़। रिलायंस का टोटल रेवेन्यू देखो, 10 लाख करोड़। ये 20 करोड़ का लॉस तो उनके लिए राउंडिंग एरर है। अब फाइनल पीस, कॉम्पिटिटर्स साइलेंट क्यों है अब तक? गेम थ्योरी ये है, अगर बिस्लेरी प्राइस रिड्यूस करती है तो सालों से बनी ब्रांड इक्विटी डैमेज हो जाएगी। अगर फाइट करती है तो प्राइस वॉर में तो लॉस हो जाएगा, अगर इग्नोर करती है तो रेवेन्यू गिर जाएगा। पर जब तक वो वेट कर रहे हैं, अंबानी ग्राउंड कैप्चर कर रहा है। और ये सिर्फ पानी की स्टोरी नहीं है बॉस, ये वार्निंग शॉट है हर इंडस्ट्री को। फॉर्मूला देखो क्लियरली, लो मार्जिन कमोडिटी कैटेगरी सिलेक्ट करो जहां अनऑर्गेनाइज सेगमेंट बड़ा हो, अग्रेसिव प्राइसिंग करो, डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा करो, रिटेलर को हाई मार्जिन दो, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को टारगेट करो पहले, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते। वेट करो कंसोलिडेशन होने तक और प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज कर दो जब कंपटीशन वीक हो जाए। ये प्लेबुक अब टेस्टेड है और रेप्लिकेट है। कल पैकेज आटा हो सकता है 35 रुपीज 5 किलो वर्सेस आशीर्वाद का 42 रुपीज। सेम रीजनल चक्की पार्टनरशिप, सेम किराना मार्जिन टारगेटिंग द 60% अनऑर्गेनाइज्ड चक्की मार्केट।
परसों मसाला, राइस, सॉप, बिस्किट, कोई भी कैटेगरी जहां ये कंडीशंस मैच करती है। एनवायरमेंटल कॉस्ट भी सोचना पड़ेगा। एक प्लास्टिक बोतल डिकम्पोज होने में 400 साल लगते हैं। 10-12 नए प्लांट से बिलियंस ऑफ लीटर्स एनुअली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होगा। नीति आयोग ऑलरेडी वार्निंग दे चुकी है कि 21 मेजर सिटीज ग्राउंड वाटर डेप्लीट फेस कर रहा है। फ्यूचर जनरेशन इसका प्राइस पे करेगा। बट आज कौन सोचता है 15 में पानी मिल रहा है तो ले लो, बाकी बाद में देखेंगे। बिस्लेरी के पास क्या ऑप्शन है रियलिस्टिकली देखो। एक, प्राइस मैच करो, बट दैट्स सुसाइड, क्योंकि मार्जिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा विदाउट रिलायंस जैसा बैकिंग। दूसरा, इग्नोर करो, बट दैट्स स्लो दैट, क्योंकि मार्केट शेयर ग्रेजुअली इरोड होगा। तीसरा, फोकस ऑन प्रीमियम अर्बन सेगमेंट जहां ट्रस्ट मैटर मोर देन प्राइस, सर्वाइव करो नीश में। चौथा, सेल आउट टू रिलायंस विद डिग्निटी, एग्जिट करो मार्केट से पैसे लेकर। सबसे प्रैग्मेटिक ऑप्शन शायद 3 नंबर है, प्रीमियम पोजीशनिंग मेंटेन करो, अर्बन एरियाज में टायर 2-3 सिटीज छोड़ दो। नेक्स्ट 1 ईयर में पता चल जाएगा कि कितने छोटे मोटे लोकल ब्रांड्स बंद हो गए। रिलायंस अपना 5 to 10% मार्केट कैप्चर करने का टारगेट अचीव किया या नहीं, सब पता चल जाएगा। तब तक एक बात तो पक्की है कि 15 रुपए में पानी आज मिल रहा है तो एंजॉय करो। बस याद रखना हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बस कैटेगरी डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है बिस्लेरी बचेगी या नहीं? रीजनल ब्रांड सर्वाइव करेंगे या नहीं? सारे ब्रांड्स प्राइस 15 रुपए करेंगे या फिर कुछ सालों में एक्चुअली में 25 रुपए तक चला जाएगा? कमेंट में बताओ बॉस, क्योंकि ये डिबेट अभी शुरू हुई है और एंडिंग लिखी नहीं गई। बट एक चीज सर्टन है, इंडियन एफएमसीजी मार्केट में एक नया प्लेयर एंटर कर गया है ₹40,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ, 1 ट्रिलियन रेवेन्यू टारगेट के साथ, जो रूल्स रीराइट कर सकता है। आईज ओपन रखो और पैटर्न ऑब्जर्व करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं इसी तरह थिंक विंग्स पर बिजनेस केस स्टडीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।